स्टडी विद स्मार्ट अप्रोच, एक कदम सफलता की ओर। स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्टडी विद स्मार्ट अप्रोच में। और हम कर रहे हैं साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? ए बोस ने, बी कॉल्प ने, सी ओपेरिन ने, डी फाइटोक्रोम ने। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉल्प ने। डायलिसिस मशीन का आविष्कार कॉल्प ने किया था। चलिए जानते हैं क्या होती है डायलिसिस मशीन। डायलिसिस मशीन को अपोहन भी कहा जाता है। रक्त शोधन की यह कृत्रिम विधि होती है। इस डायलिसिस की प्रक्रिया को तब अपनाया जाता है जब किसी व्यक्ति के वक्त यानी गुर्दे सही से काम नहीं कर रहे होते हैं। गुर्दे से जुड़े रोगों को, लंबे समय से मधुमेह के रोगों को और उच्च रक्तचाप जैसी स्थिति में कई बार डायलिसिस की आवश्यकता होती है। तो ये था डायलिसिस मशीन के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? ए ग्रेगर मेंडल को, बी स्टीफन हेल्स को, सी वॉन वेयर को, या डी कोपरनिकस को। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय है आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टीफन हेल्स। पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता स्टीफन हेल्स को कहा जाता है। और पादप क्रिया विज्ञान या पादप कार्यकी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जो पादपों के कार्यकी से संबंधित है। पादप कार्यकी में पौधे में होने वाली विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है और पादप क्रिया विधि का अध्ययन सर्वप्रथम स्टीफन हेल्स ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव है? ए कार्बोनिक अम्ल, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी एसिटिक अम्ल, डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फर डाइऑक्साइड। अम्लीय वर्षा का मुख्य अवयव सल्फर डाइऑक्साइड होता है। अम्लीय वर्षा प्राकृतिक रूप से ही अम्लीय होती है। इसका कारण यह होता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बना लेती है, जिससे अम्लीय वर्षा होती है। इसमें मनुष्य को और पेड़ पौधों को बहुत हानि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अधिक विकिरण के संपर्क में आने से रोग होता है? ए कैंसर, बी स्कर्वी, सी रिकेट्स, डी टीबी। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय आपके पास। का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैंसर। अधिक विकिरण के संपर्क में आने से कैंसर रोग हो जाता है। आइए जानते हैं क्या होता है विकिरण। भौतिक में प्रयुक्त विकिरण ऊर्जा का एक रूप है जो तरंगों या किसी परमाणु या अन्य निकाय द्वारा उत्सर्जित गतिशील उप परमाणुओं के रूप में उच्च से निम्न ऊर्जा अवस्था की ओर चलती है। कैंसर शब्द ऐसे रोगों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिसमें असामान्य कोशिकाएं बिना किसी नियंत्रण के विभाजित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। समसूत्री विभाजन होता है? ए स्थायी कोशिकाओं में, बी जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में, सी परागकण की मृत कोशिकाओं में, या डी उपरोक्त सभी में। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में। समसूत्री विभाजन जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में होता है। क्या होता है समसूत्री विभाजन? तो चलिए जानते हैं। समसूत्री कोशिका विभाजन या समसूत्रण साधारण कोशिका विभाजन है। इसकी संपूर्ण प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होती है। प्रथम चरण में कोशिका के केंद्र का विभाजन होता है। इस प्रक्रिया को केंद्र विभाजन कहते हैं। विभाजन के द्वितीय चरण में कोशिका द्रव का विभाजन होता है। यह समसूत्री विभाजन होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? ए विटामिन सी, बी विटामिन ई,
सी विटामिन ए, डी थायमिन। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी। लीवर में भविष्य के लिए विटामिन सी भंडारित होता है। लीवर, जिसे हम यकृत भी कहते हैं, शरीर का एक अंग है जो केवल कशेरुकीय प्राणियों में पाया जाता है। इसका कार्य विभिन्न चयापचयों डिटॉक्सिफाई करना, प्रोटीन का संश्लेषित करना और पाचन के लिए आवश्यक जैव रासायनिक बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? ए कार्निया, बी रेटिना, सी आइरिस, डी नेत्र लेंस। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नेत्र लेंस। नेत्रदान में नेत्र लेंस भाग को दान किया जाता है। क्या होता है नेत्रदान, जानते हैं। नेत्रदान का अर्थ है दाता की मृत्यु के बाद उसकी आंखों को किसी और को दान करना। जिन लोगों की आंखें कॉर्नियल संक्रमण से क्षतिग्रस्त हुई है, केवल वे नेत्रदान से लाभान्वित होते हैं। जिन लोगों की आंखें अन्य कारणों से क्षतिग्रस्त हो गई है, उन्हें नेत्रदान से कोई लाभ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन। हृदय की गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? ए ऑडियोग्राम, बी केस्कोग्राम, सी साइट्रोट्रॉन, बी किलोस्कोप। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्डियोग्राम। हृदय की गति की जांच कार्डियोग्राम नामक यंत्र से की जाती है। क्या होता है कार्डियोग्राम, देखते हैं। कार्डियोग्राम का पूरा नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है। इसे शॉर्ट फॉर्म में ईसीजी कहते हैं। ईसीजी हृदय की हर धड़कन के दौरान हृदय की मांसपेशियों के विध्रुवीकृत होने के समय त्वचा पर सूक्ष्म विद्युत परिवर्तनों का पता लगाकर और उसमें विस्तार कर कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? ए केंद्रक, बी कोशिका, सी जीवद्रव कला, या डी माइक्रोकांड्रिया। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोशिका। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई कोशिका होती है। क्या होती है कोशिका, जानते हैं। कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है और प्राय स्वतः जनन की समर्थ रखती है। यह विभिन्न पदार्थों का वह छोटे से छोटे संगठित रूप है जिसमें वे सभी क्रियाएं होती है जिन्हें सामूहिक रूप से हम जीवन कहते हैं। यही कोशिका का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? ए प्रोटीन से, बी वसा से, सी विटामिन से, डी कार्बोहाइड्रेट से। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय है आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वसा से। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। चलिए देखते हैं वसा क्या है। वसा अर्थात चिकनाई शरीर के क्रियाशील बनाए रखने में सहयोग करती है। वसा शरीर के लिए उपयोगी है, किंतु इसकी अधिकता हानिकारक भी हो सकती है। यह मांस तथा वनस्पति समूह दोनों प्रकार से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आप। अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? ए योक, बी सेल, सी एल्ब्यूमिन, डी कोई नहीं। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए योक। अंडे के योक भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? ए लेमार्क ने, बी हेरीफिलस ने, सी हिप्पोक्रेटस ने, डी ह्यूगो वॉन मोल। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ह्यूगो वॉन मोल ने। जीव द्रव्य की खोज ह्यूगो वॉन मोल ने की थी।
क्या होते हैं जीव द्रव? चलिए जानते हैं। जीव द्रव यह एक अर्धपारदर्शक, चिपचिपा तथा तरल जीवित पदार्थ है जो प्रत्येक कोशिका में कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाता है। रासायनिक दृष्टि से यह कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों का एक मिश्रण है। इसका उपयोग सभी जीवों द्वारा ईंधन के रूप में किया जाता है। यही जीव द्रव है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है? ए केसिन, बी कैरोटीन, सी लेसिन या डी कोई नहीं। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय है आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैरोटीन। गाय के दूध में कैरोटीन के कारण पीलापन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक है? ए मेलानिन, बी कैरोटीन, सी लाइकोपिन, डी फाइटोक्रोम। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेलानिन। मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक मेलानिन होता है। क्या होता है मेलानिन? चलिए जानते हैं। मेलानिन एक प्राकृतिक रंग द्रव्य या पिगमेंट है जो पृथ्वी के अधिकतर जीवों में पाया जाता है। मनुष्य में यह बालों, त्वचा और आँखों को रंग देता है। मेलानिन का एक अन्य नाम जीव वैज्ञानिक रूप से फेओमेलानिन होता है। यही हमारी स्किन या त्वचा का कलर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। HIV की खोज की थी? ए कॉल्फ ने, बी लुक मॉन्टेनियर ने, सी फ्लेमिंग ने या डी एडवर्ड जेनर ने। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लुक मॉन्टेनियर ने। HIV की खोज लुक मॉन्टेनियर ने की थी। HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कवक विज्ञान के जनक है? ए माइकेली, बी के.सी. मेहता, सी स्टीफन हेल्स, डी J.E. बटलर। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माइकेली। कवक विज्ञान के जनक माइकेली है। क्या है कवक विज्ञान? जानते हैं। फफूंद या कवक एक प्रकार के जीव है जो अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करते हैं। यह संसार के प्रारंभ से ही जगत में उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ जाती है? ए स्कर्वी, बी हीमोफीलिया, सी ब्रोंकाइटिस, डी रियूमेटिज्म। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रोंकाइटिज्म। प्रदूषण के कारण ब्रोंकाइटिज्म होता है। ब्रोंकाइटिज्म फेफड़े के अंदर स्थित श्वसन नली के श्लेष्मा के प्रदाह को श्वासनी शोथ या ब्रोंकाइटिस कहते हैं। श्वास नली से फेफड़े में वायु ले जाने वाली नलिकाओं को श्वासनी कहते हैं। इसमें श्वासनी की दीवारें इन्फेक्शन व सूजन की वजह से अनावश्यक रूप से कमज़ोर हो जाती है। ब्रोंकाइटिस फेफड़े से संबंध रोग होता है जो कि प्रदूषण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? ए खसरा, बी मलेरिया, सी पीलिया या डी टीबी। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टीबी। टीबी रोग जीवाणु के कारण होता है। क्या है जीवाणु? चलिए जानते हैं। जीवाणु एक कोशिकीय जीव है। इसका आकार कुछ मिलीमीटर तक ही होता है। इनकी आकृति गोल या मुक्त चक्राकार से लेकर छड़ आदि आकार की हो सकती है। यह अकेंद्रीय कोशिका भित्तियुक्त एक कोशिकीय सरल जीव है जो प्राय सर्वत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब की गई? ए 1973 में, बी 1991 में,
सी 1981 में या डी 1985 में? सही जवाब आपके लिए 3 सेकंड का समय आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1973 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ हम कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।